न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं BN घाटी, सुधा उद्योग, रिको इलेक्ट्रॉनिक, ब्लेस हॉस्पिटल, with Nishura Marble, श्री जानकी स्टोर, ट्रेड एंड ट्राई, पोद्दार बैटरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, Asuso North Point School, श्री बालाजी फैशन। पश्चिम बंगाल राज्य में झारखंड की फर्जी लॉटरी की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। लॉटरी विक्रेता निजी लाभ के लिए फर्जी लॉटरी बेचकर लोगों को ठग रहे हैं। इन लॉटरी विक्रेताओं का कहना है कि बंगाल राज्य के टिकट बेचकर इनको कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। इस वजह से यह लोग झारखंड राज्य के लॉटरी टिकट बेच रहे हैं। विक्रेताओं का कहना है कि वह लॉटरी के टिकट देने वाले को नहीं पहचानते या उसका नाम नहीं जानते। गौरतलब है कि यह पूरी तरह से अवैध और फर्जी है, क्योंकि इस लॉटरी में प्राइज पड़ने पर कोई भुगतान नहीं होगा। झारखंड में लॉटरी पर पहले से ही प्रतिबंध है, जहां से फर्जी लॉटरी छाप कर यह बेचा जाता है। झारखंड टिकट কোথায় দিয়ে আপনারা পাচ্ছেন? कहाँ से मिल रहा है आप लोग को? हाँ, झारखंड टिकट कहाँ से ला रहे हैं? क्यों बेच रहे हैं? यहाँ तो सरकार बैंड किया हुआ है। हम लोगों को तो मालूम नहीं है। हाँ, पिक्चर क्या ले रहे हैं? हाँ, आप झारखंड टिकट बेच रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि पिक्चर क्यों ले रहे हैं? या तो बंद कीजिए आप लोग। तो बोलिए वैसे तब न रहे। क्या कारण से बेच रहे हैं? आप लोग के पास तो है, डीएल लॉटरी है, डीएल लॉटरी तो बेच तो रहे हैं। हाँ, तो फिर झारखंड का क्यों बेच रहे हैं? बताइएगा क्या कारण से बेच रहे हैं, किस कारण से? मार्केट में बिक रहा है तो बेच रहे हैं। पुलिस को तो कंपनी कुछ बोलती नहीं है क्या, डीएल लॉटरी वाली? कंपनी तो हम लोग को कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं। पुलिस का कार्रवाई करता है कि नहीं झारखंड में? हाँ, तो भैया हम लोग सेलर नहीं, जो हमको 2-4 ठो देता है। सेलर कौन है, नाम बताए ना। कहाँ से आता है ये लॉटरी आप लोग के पास? लोग को दे के जाता है। कौन? तो नाम मालूम है। देखो जरा देखो झारखंड टिकट कहाँ से आप लोग लेके बेच रहे हैं? कौन सा भैया, झारखंड टिकट कैसे आप लोग बेच रहे हैं? यहाँ तो सरकार बैंड किया हुआ है। कोई देता है। लेते किससे, उसका खाली नाम बताइए। नाम नहीं आता। कौन देता है? दिखाइए हमको जरा झारखंड टिकट दिखाइए। और क्या देखिए, दिखाइए ना आप झारखंड टिकट। उधर भी सरकार सादा वाला कलर। अरे ये सब क्या देखें। अच्छा, और कौन बेचता है इधर? क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम क्या? झारखंड टिकट तो बैंड है, फिर कैसे बेच रहे हैं आप लोग? अरे भैया आप लोग इनमें प्राइस छोड़िए नहीं रहे हैं तो क्या करिएगा? छोड़ रहे हैं प्राइस, वो गारंटी तक नहीं चलता। वही वाला चीज़ तो बोलिए तब ना। कितना बार बोलेंगे, कितना बार आदमी को हम लोग कंपनी को बोला तो कंपनी गारंटी तक नहीं छोड़ता। मैंने बंगाल टिकट में गारंटी नहीं छोड़ता। कहाँ छोड़ रहा है? 10 को रुपया नहीं होता, दिन भर बैठ के आदमी भी करता है। इसलिए झारखंड टिकट बेचते हैं। इसमें कितना है कमीशन? आपका नाम बोलिए। अरे नाम नहीं जानता, कौन देता है नहीं देता है। चलो तो हमको दिखाइए ना झारखंड टिकट। अरे उसको क्या आपका कुछ नहीं होगा। बोल रहे हैं आप लोग जो जमीन से बेचते हैं तो पुलिस आप लोग को मना नहीं करता। यार कितना एक हफ्ता से देखिए। पुलिस क्या बोल रहा है? पुलिस बेचने के लिए बोलता है आप लोग को? पुलिस क्या बोले, दुकान तुला का अपना बेचता है 2-4 को। अच्छा, मतलब किससे लेते हैं उसका नाम नहीं बताइए। हम लोग को नाम ही नहीं मालूम कौन आदमी देगा। दे के चल जाता, नाम नहीं मालूम। 9 रुपया कीजिए इसको। झारखंड लॉटरी बेचने का कारण क्या है? आदमी को 2 रुपया दिन भर बैठ के 50 को 100 को रुपया नहीं होता। बोलने दीजिए। मजबूरी में आदमी कोई भी बेचता है। अब इस दिन भर में 500 टिकट बेचेंगे, आप 250 को 100 को रुपये नहीं होगा तो क्या फ़ायदा होगा? ठग के क्या फ़ायदा? कभी टिकट कोई बेचेगा नहीं। अभी झारखंड लॉटरी में फिर आप पकड़ा जाइएगा, ये तो गलत चीज़ है ना, ये तो गलत हो रहा है। गलत तो आप लोग भी तो गलत कर रहे हैं। गलत नहीं कर रहे हैं, हम लोग को ये डेली बेचते हैं, कुछ खेल भी नहीं करता है। अरे को मेथी रहना चाहिए खेलने का, तो खेले तो आदमी का है सबको चीज़ बेचेगा, कोई नहीं बेचेगा। কি অসুবিধা হচ্ছে এতে? সেরকম রোজগার না, 300 টাকা কামানো মুশকিল হচ্ছে। আর এখন একটা ফ্যামিলি কম করে 500-600 টাকা তো এখানে তো সরকার বন্ধ রেখেছে ঝাড়খণ্ডে লটারি।
কত বড় বড় ডিলারকে না ধরলে কি হয়? কত বড় বড় ডিলারকে ধরে একটা কয়লা খাদানে যারা কয়লা চলে তাকে ধরে, একটা খাদানকে বন্ধ করে না কেন? ওখান থেকে মোটা টাকা পায়। সেটা বুঝে দেবেন, বুঝতে পারলেন? চিনাপুর সবজি মাল কারা দিচ্ছে কেউ? লোকটা আসছে তো, আমি নাম আপনাকে বলে দেবো, হিসাব করে। তো কেন বিক্রি করছে? ওটা তো ব্যান্ড আছে ভাই। কী করবো, এসে গরিব আর বড় আছে, চলা তো হচ্ছে। तृणमूल कांग्रेस में सिंडिकेट राज और रंगदारी वसूली को लेकर एक बार फिर गुटबाजी उभर आई है। एक तृणमूल कार्यकर्ता पर रंगदारी और सिंडिकेट राज में बाधा डालने पर तृणमूल नेता को बदनाम करने वाला वीडियो वायरल करने का आरोप लगा है। यह सनसनीखेज घटना पांडेश्वर विधानसभा के लोदोहा प्रखंड के आरती गांव में हुई। अंडाल थाना अंतर्गत एक प्रमोटर संस्था के प्रोजेक्ट में रंगदारी की मांग कर आरती गांव के कई युवकों ने हंगामा किया। निर्माण कंपनी के साइट प्रभारी की पिटाई भी की गई। युवकों के खिलाफ अंडाल थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद जब आरोपी युवकों ने आरती गांव के तृणमूल नेता और दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के तृणमूल अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष सैयद आसिक अरिल से संपर्क किया तो उन्होंने इसे सीधे तौर पर खारिज कर दिया। इसके तुरंत बाद आरोपी शेख अशरफ अली ने एक वीडियो वायरल किया जिसमें उन्होंने सैयद आसिक अली के खिलाफ सीधी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने संस्था से हाथ मिला लिया है। सैयद आसिक अली ने इस दिन आरती गांव स्थित तृणमूल कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि उनका कंस्ट्रक्शंस कंपनी से कोई संबंध नहीं है, केवल कुछ रंगदारी वसूलने वाले जो तृणमूल से जुड़े हैं उन्हें बदनाम कर रहे हैं क्योंकि वह रंगदारी और सिंडिकेट राज का विरोध करते हैं। आरती ग्रुप तृणमूल कांग्रेस के सदस्य शेख अफजल अली ने कहा कि उनकी एक ही पहचान है, वे जबरन वसूली करने वाले हैं। शायद आसिक अली उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने जा रहे हैं। প্রেস কনফারেন্স হচ্ছে আমাদের দলীয় কিছু বার্তা, সেটা পৌঁছে দেবো। 2 নম্বর কথা হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত আমার বিরুদ্ধে একটা মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে এবং সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই আমি একটা আইনি পথে যেতে চলেছি। আমি দলের একটা পোস্ট হোল্ড করছি, তৃণমূল দলের একটা গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো দায়িত্ব সামলাচ্ছি। এই দিদির সৈনিক হিসাবে আমি আছি বর্তমানে আমাদের আরতিগ্রাম তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান এবং আমাদের দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক তৃণমূল মাইনরিটি কমিটির সভাপতি। তার সঙ্গে আমি হচ্ছে একজন শিক্ষক সংগঠনের দায়িত্ব সামলাচ্ছি আমাদের উখড়া চট্টগ্রাম মন্ডল ব্লকে। আপনার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আনা হয়েছিল? আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে এখানে নাকি আমি কোনো একটা প্রমোটিং কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত আছি, যেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কে বা কারা নিয়ে আসছে? এটা অভিযোগটা করেছে মূলত কয়েকজন সিন্ডিকেটের তোলাবাজ। কাদের বিরুদ্ধে আপনি অভিযোগটা করছেন? এই অভিযোগটা কাদের? অভিযোগ নয়, অভিযোগ আমি তাদের অভিযোগ করছি না। তারা যে মিথ্যা অভিযোগটা এনেছে তাদের বিরুদ্ধে আমি আইনি নোটিশ পাঠাচ্ছি। কি নাম তাদের? আশরফ আলী, সোহেব আলী, 2 জন আছে আমার গ্রামে। আমি তাদেরকে আইনি নোটিশ পাঠাবো এবং তার বিরুদ্ধে মানহানি মামলাতে আমি যেতে চলেছি। তার বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করব যে কেন এরকম একটা মিথ্যা অভিযোগ আনা হলো এবং দলকে কেন কালেমালিপ্ত করার চেষ্টা করা। কোন দলের সাথে যুক্ত এরা দেখুন কোন দলের সঙ্গে যুক্ত বলাটা ভুল হবে। আমাদের তৃণমূল দলের কেউ নয়, এটুকু আমি বলতে পারি। সমর্থক তারা তৃণমূলের? দেখুন এখন সমর্থক, এখন পশ্চিমবাংলায় সবাই বলবো আমি তৃণমূল, কিন্তু তৃণমূল দলের কোনো কমিটিতেও যুক্ত নাই বা কোনো রকম পদের মধ্যে নেই। কিন্তু এলাকায় কি এরা তৃণমূল বলেই পরিচিত? না 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 না, সেরকম কোনো পরিচিতি নেই। এলাকায় এদের পরিচিতি হচ্ছে একজন হিসাবে, ওই সিন্ডিকেটের তোলাবাজ হিসাবে। কী কারণে আপনার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তারা করছে? কি কেন বলছে তারা? দেখুন কেন অভিযোগ করছে সেটা তো উত্তরটা ওরা আইনি নোটিশেই দেবে, আমি কি দেবো? তারা তো উত্তরটা দেবে, তার জন্যই তো আমি আইনি নোটিশ পাঠাবো। আমি আদালতের শরণাপন্ন হয়েছি। তারা যে অভিযোগটা এনেছে কেন এনেছে, অভিযোগটা উত্তরটা দেবে তারা। আপনি যে তোলাবাজির কথা বলছেন, কি ধরনের তোলাবাজি এরা করে? এখানে জমি যদি আপনি কিনতে যান, আপনি নিজে যাবেন, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন বিষয়টা কী। আপনি নিজে যাবেন এখানে এইসব এলাকাতে কোনোদিন একটা জমি কেনা বেচার ব্যাপারে আপনি গেলে বিষয়টা বুঝতে পারবেন। আপনার নাম? আমার নাম সৈয়দ আশিক আলী। দেখুন আমরা কারোর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছি না।
তারা অভিযোগ করেছে, তার পাল্টা সত্যতাটা প্রমাণ করার জন্য আপনাদের মাধ্যমে আমরা সমগ্র দুর্গাপুরবাসীকে বার্তা দিতে চাইছি। প্রথম কথা হচ্ছে, ওরা দীর্ঘদিন ধরে তোলাবাজি করে এখানে, আমরা বারবার বারণ করি। গত 26 তারিখ দিদির যে বার্তা দেয় এই তোলাবাজি সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে, সেই বার্তা দেওয়ার পরে ওদের একটু স্বার্থে আঘাত লাগে এবং সম্ভবত গত বৃহস্পতিবার দিনকে একটা ঝামেলা করে ওরা। সেই ঝামেলায় একজন কি বলবো 99-এর একজন কোম্পানির একজন সাইড ইনচার্জকে বেধড়ক মারধর করে ওরা। তার বিরুদ্ধে 99 কোম্পানি ওনারা অন্ডাল থানায় এফআইআর করেছেন। তার কেস পুনরায় চলছিল, প্রতিটা ঘরে ঘরে ওনারা রেডও করেছেন। আমরা তাদের কোনো সহযোগিতা করিনি দল থেকে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের গ্রামের তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সৈয়দ আসিক আলীর বিরুদ্ধে ওরা মিডিয়াতে একটা ফুটেজ ভাইরাল করে। আমরা কয়েকদিন ধরে দেখছি দিদির বার্তা দেওয়ার পর থেকে একটা মানে কিছু কিছু জায়গায় ফ্যাশন হয়ে গিয়েছে, যার বিরুদ্ধে যা কিছু হচ্ছে মিডিয়ার মাধ্যমে ভাইরাল করে দিচ্ছে। তো আমরা এটুকুই বলতে পারি, যদি সৈয়দ আসিক আলী বা আমি বা আমার গ্রামের কোনো নেতৃত্ব যদি এর বিরুদ্ধে জড়িত থাকি, আমাদের বিরুদ্ধে দল তদন্ত করবে এবং আমাদেরকেও তার সাজা পেতে হবে। আর যদি সত্যিকার তারাও যদি কোনো রকমের ওই অনৈতিক কাজে জড়িত থাকে, তাদেরকে কিন্তু দল কিন্তু রিয়াক্ট করবে না, এটুকু বলবো। তাদের বলতে কাদের কথা বলছেন? যে সমস্ত তোলাবাজগুলো এর বিরুদ্ধে এলিগেশন আনছে, যেই তোলাবাজ হোক। কি নাম তাদের? এখন এর বিরুদ্ধে দুজন যে নাম কোট করেছে, শেখ আশরাফ আলী এবং শেখ সৈয়ব আলী। যে রাজনৈতিক পরিচয়, দেখুন রাজনৈতিক পরিচয় বলতে এখন একটা পশ্চিমবাংলা মামাটি মানুষের দল, এখন সব তৃণমূল সরকার, তৃণমূলেরই সমর্থক সব। এবারে এরা তোলাবাজির স্বার্থে যখন যে শাসক দল, সেই শাসক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চায়, থাকতে চায়। এখন তৃণমূলের সঙ্গে আছে বলতে ওরা তোলাবাজি করে, ডিএসপিতে কাজও করে, হ্যাঁ, এদিকে সব গ্রামের মিলেমিশে থাকে, কিন্তু স্বার্থে আঘাত লাগলে তো ওরা কি করে সেটা আমরা নিজেও জানি না। সে যদি তৃণমূলের আদর্শ সৈনিক হতো, তাহলে দিদির বার্তাটাকে মেনে চলতো আর একজন দলীয় নেতৃত্বকে এভাবে ব্লেম দিত না। আপনার নাম? আমার নাম শেখ আফজল আলী। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल, एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा। ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल पार्क, आसनसोल 3। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गुराई रोड, आसनसोल में एकमात्र एक्साइड केयर शोरूम पोद्दार बैटरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जहां आपको मिलेंगे एक्साइड इन्वर्टर और इन्वर्टर बैटरी, ऑटोमेटिव और मोटरसाइकिल बैटरी, सोलर पैनल और सोलर बैटरी, यूपीएस एंड एसएमएफ बैटरी, एक्साइड नियो ई रिक्शा 12 महीने के EMI सुविधा। तो जल्द पधारे पोद्दार बैटरी एंड कंपनी लिमिटेड, 35 GT रोड, दुर्गा मंदिर, उषाग्राम, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब
जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। अपने मासूम बेटे की निर्ममता से हत्या करने के बाद दुर्गापुर में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। घटना शनिवार दोपहर की है। मृत बच्चे का नाम सृजन रुईदास है। वह केवल 9 महीने का था। वहीं आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की पहचान 35 वर्षीय अबीर रुईदास के रूप में हुई है। इस घटना से दुर्गापुर वार्ड नंबर 28 सागरबंगा रुईदास मोहल्ले में सनसनी फैल गई। मालूम हो कि शनिवार की सुबह से ही पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। छोटा बच्चा सृजन बिस्तर पर खेल रहा था। पिता अबीर ने अचानक सृजन को बिस्तर से उठाया और पटक कर भाग गया। बच्चे को गंभीर हालात में दुर्गापुर महकमा अस्पताल भेजा गया। वहां से बच्चे को बर्दवान मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन बच्चे की रास्ते में ही मौत हो गई। बच्चे का शव घर लाया गया। कोकवेन थाने की पुलिस पहुंची और बच्चे के शव को बरामद कर दुर्गापुर महकमा अस्पताल भेज दिया। तब तक खबर आई कि सृजन के पिता अबीर ने दुर्गापुर स्टेशन के पास रेलवे लाइन पर आत्महत्या कर ली। स्थानीय निवासी कनाई बावरी ने कहा, अबीर और उसकी पत्नी सरसा दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे। दोनों के बीच लगभग हर दिन अशांति होती रहती थी। शनिवार सुबह विवाद चरम पर पहुंच गया। तभी अबीर ने अपने बच्चे को बिस्तर से उठाकर पटक दिया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि स्थानीय निवासी दौड़कर अबीर को पकड़ लिया और उसे थप्पड़ मारा। कुछ ही देर में खबर आई कि उन्होंने देशबंधु नगर के पास रेलवे लाइन पर आत्महत्या कर ली है। আমাকে একটা ফোন আছে আমার কাছে, সেটা আজকে যে বাচ্চাটা মারা গেছে আমার এলাকায় রুইদাস পড়ার একটা বাচ্চা, যার নাম সুজন রুইদাস। তো বাচ্চাটার বয়স 9 মাস। তো ওর জেঠিমা ফোন করে বলে যে এরকম ওনার দেওর এবং দেওরের বউ খুব ঝগড়াঝাটি করছিল। সেই মুহূর্তে ওনার দেওর বাচ্চাটাকে তুলে আছাড় মেরে দেয়, এরকমই একটা খবর আসে। তো তারপরেই যখন কথা হয় হসপিটালে, তখন বলে মানে বাচ্চাটা খুবই এমার্জেন্সি অবস্থায় ছিল, এখানে হসপিটালে রাখার মতো পরিস্থিতিতে ছিল না। তো হসপিটাল কর্তৃপক্ষ এখান থেকে রেফার করে দেয়। তো রেফার করে বর্ধমানে রেফার করে। সেই সময় গাড়ি ভাড়া করে যখন ওনারা এগোতে শুরু করে, তখনই কিন্তু বাচ্চাটা মারা যায়। মারা যাওয়ার পর তাকে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু পুলিশ আসার পর জানায় যে ঘরে তো ডেথ সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে না, যেহেতু এখান থেকে রিলিজ করে বর্ধমানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তো সেই মুভমেন্টে আমরা বাচ্চাটাকে আবার নিয়ে পুলিশের সহযোগিতায় আমরা থানা থেকে সব সহযোগিতা পাই এবং আমরা এখানে আসি, হাসপাতালে নিয়ে আসি এবং এখানে আমরা ডেথ সার্টিফিকেট চেষ্টা করছি। এখনই এই মুহূর্তে খবর এলো যে বাচ্চাটার বাবা মানে সেই রেগে গিয়ে আগের মাথায় বাচ্চাটাকে আছাড় মেরেছিল, সে নাকি রেল লাইনে সুইসাইড করে নিয়েছে। বাচ্চাটার যে জেঠু, সে মানে এইমাত্র আমাদের ফোন করে জানায়। এই বাচ্চাটার বয়স কত? বাচ্চাটার বয়স 9 মাস। বাড়ির লোক জানিয়েছে তাকে আছড়ে মারা হয়েছে। এটা খুবই একটা দুঃখজনক ঘটনা। মানে কোন এলাকার ঘটনা? এটা হচ্ছে 28 নম্বর ওয়ার্ডের গোপীনাথপুর এলাকার রুইদাস পাড়া। কি কারণে এরকম ঘটনা ঘটলো? মানে ওই সময় বাচ্চার মা বাবার বাচ্চাটাই ঘরে ছিল, আশেপাশের লোক যেটুকু বললো ওরা ঝগড়া করছিল। এবার কী কারণে ঝগড়া, কী ব্যাপার, সেটা তো মানে আমরা তো সেই সময় ছিলাম না, সেখানে জানতে পারি। আর এখন ওর মায়ের সেই পরিস্থিতিও নেই কথা বলার মতো। এটা পরিবারের উপর বিশাল মানে ঝড়, প্লাস মেয়েটির ওপর একটা বিশাল প্রথমে বাচ্চাটাকে মেরেছিল নাকি শুনেছিলাম মেট্রো, তারপরে বাচ্চাটাকে দু পায়ে ধরে 3 কাছাড় দেওয়া হয়েছিল। স্পট আমার মনে তখন স্পট ডেড হয়ে গিয়েছিল। তারপরে ওখান থেকে আমরা বাইক করে, আমাদের কিছু ছেলে পাড়ার বাইক করে এখানে এনেছে এমার্জেন্সি। এসে বলতে এখান থেকে বলেছে দেখাই করতে, বলেছে বর্ধমান যেতে হবে ট্রান্সফার করতে অর্ধেক রাস্তায়। তারপর আবার ঘুরে নিয়েছে। শিশুটার বয়স কত? বয়স 9 মাস। হ্যাঁ 9 মাস। কন্যা শিশু? হ্যাঁ। তারপরে পুলিশ এসেছিলো, পুলিশ গিয়েছিলো আমাদের গ্রামের পাড়ার মধ্যে। তারপরে পোস্টমর্টম বা কিছু হবে কাগজ বা ডেথ সার্টিফিকেটটার জন্য পুলিশ আবার বললো বিধাননগর নিয়ে যেতে হবে। তো আবার রিটার্ন বিধাননগরে একদিন হতো মনে হয়, এত তো আমরা জানি না। সে কাছাড়া মেরেছে, তার নাম কি? তার নাম হলো কালু দাস। শুধু তার বাবা সে নেই, কোথায় এখন? সে পালিয়েছে। এখন কোথায় আছে সে, হয়তো শুনলাম কি মেরে পথে সে পালিয়ে গেছে বাড়িতে। আমার নাম কানাই বাবু। आसनसोल उत्तर थाना
अंतर्गत 14 नंबर वार्ड इलाके के ब्लू फैक्ट्री माझीपाड़ा के निकट बच्चा चोर की अफवाह के कारण तनाव की खबर पाकर जब पुलिस की टीम पहुंची तो स्थानीय लोग पुलिस पर हमला कर दिए। लोगों के हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, वहीं पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं कल रात की घटना के कारण शनिवार को भी गांव में तनाव देखा गया। यहां पुलिस पिकेटिंग की गई है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसी ध्रुवदास ने बताया कि किसी बात पर यहां रात 9 बजे के करीब विरोध दिखाया जा रहा था। पुलिस को जब इस बात की खबर मिली तो पुलिस की टीम यहां पहुंची तो बिना किसी उकसावे के कुछ लोग द्वारा पुलिस पर हमला कर दिया गया, जिससे एक सिविक वॉलंटियर को काफ़ी चोट लगी है। पुलिस की कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दूसरी तरफ इस वार्ड के पार्षद और बोरो चेयरमैन उत्पल सिन्हा ने बताया कि यहां पर बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर आदिवासी समाज के लोगों में डर व्याप्त हो गया था और रात 9 बजे के बाद जब पुलिस उनके इलाके में पहुंची तो वह और ज़्यादा डर गए। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के लोग मूलतः सीधे साधे होते हैं, इसलिए जब रात 9 बजे के बाद उन्होंने अपने इलाके में पुलिस को देखा तो वह डर गए और पत्थरबाजी की। 2-1 घटना जरूर हुई है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा। उन्होंने कहा कि बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर ही सारा मामला हुआ था। এটা রাত 9টা নাগাদ এখানে হঠাৎই একটা গুজব ছড়ায় যে কোনো ছেলে ধরা টাইপের একটা গুজব। তো পুলিশের কাছে খবর যায়, পুলিশ যথারীতি এখানে যেহেতু একটা অ্যাবান্ডান মাইন্স আছে, পুলিশ খুব অ্যাক্টিভ থাকে, পুলিশ আসে এবং পুলিশ আসাতে আমাদের আদিবাসী সমাজ আছে এখানে পরপর 4-5টা গ্রাম আছে, তারা পুলিশ দেখে একটু ঘাবড়ে যায়। রাত্রেবেলা 9টার পর তারা খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়ে। সেখান থেকে একটা নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়, পুলিশের সাথে বাকবিতণ্ডা হয়, বচসা হয়। এইটাই আজকে এখানে এখন একটা ঘটনা আমি শুনতে পেলাম। পুলিশের উপর হামলাও চলেছে। পুলিশের সাথে হামলা ঠিক হয়নি। পুলিশের কিছু যারা আমাদের আদিবাসী সমাজের মানুষ আছে তারা একটু ভুল বোঝাবুঝির কারণেই যতটুকুনি হয়েছে আর কি। ইট পাথর হয়তো কিছু হয়েছে, হয়নি তা না, কিন্তু যতটুকুনি হয়েছে ভুল বোঝাবুঝিতে হয়েছে। আমরা এইখানে তো এখন কোনো গাড়ি দেখিনি যে ভাঙাভাঙি দাঁড়িয়ে আছে। আমি এসে দেখেছি কোনো গাড়ি ভাঙা দেখিনি, হয়তো ভেঙেছে, হয়তো আগে হতে পারে, কিন্তু একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে যে একটা ছেলে ধরা এসছে, ছেলে ধরাকে মেরে দেবে, এখানকার লোকরা উত্তেজিত হয়েছে, পুলিশ এসছে, খবর পেয়ে পুলিশের সাথে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে আদিবাসী সমাজের সাধারণ, এরা তো অত্যন্ত নিরীহ মানুষ, সাদাসিধা প্রকৃতির মানুষ, এরা জড়িয়ে পড়েছে বাকবিতণ্ডায়। পুলিশ এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। পুলিশ 2-3 জনকে আটকে রেখেছে যে এই ধরনের ইয়ের জন্য, আচরণের জন্য। আমাদের মনে হয় এটা মিটে যাবে। আপনার নাম? আমার নাম উৎপল সিংহ, আমি এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। আজকে রাত 9টা নাগাদ আমাদের মোবাইল ভ্যান এবং পুলিশের আরও টিম যারা রেগুলার পেট্রোলিংয়ে ছিল, এখানে একটা অ্যাজিটেশন হয়, খবর পায়, খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে। তো আসা মাত্রই উইদাউট প্রভোকেশন পুলিশকে ওরা অ্যাটাক করে আর কি। তাতে আমাদের একজন সিভিক ভলেন্টিয়ারের একটু ইঞ্জুরি আছে, আরও কিছু মাইনর ইঞ্জুরি আছে। পুলিশের কয়েকটা গাড়ি হালকা ড্যামেজ হয়েছে। হ্যাঁ, আমরা ইয়ে করেছি, কিছু লোককে অলরেডি ডিটেন করেছি, কিছু ভিডিও ফুটেজও আছে আমাদের কাছে, তো ওগুলো দেখে কারা অ্যাকচুয়ালি করেছে সেটা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করছি। ঝামেলা হলো সেটা জানা, একটা অ্যাজিটেশন ছিল, কি কেন হয়েছিল সেটা আমরা সব জানার চেষ্টা করছি। থ্যাংক ইউ। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरबुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल।
अगर आपको चाहिए अत्याधुनिक साइकिल या फिर जिम के उपकरण तो चले आइए सुधा उद्योग का ट्रैक एंड ट्राई पश्चिम बर्धमान जिले का एकमात्र शोरूम आसनसोल के चेलीडंगाल में। यहाँ मिलेंगे PSA, हरकुलस, रेडियो, मोन्ट्रो, मैक्स सिटी, आई बाइक, साथ ही ट्रेड में एक्सरसाइज बाइक, होम जिम इत्यादि। ट्रेड एंड ट्राई चेलीडंगाल आसनसोल। आसनसोल के दुर्गा मार्केट में रिको इलेक्ट्रॉनिक यानी दत्ता बाबू का दुकान 41 सालों का प्रसिद्ध प्रतिष्ठान। यहाँ चल रहा है AC मेला। कैरियर ब्रांड के AC का प्रमुख डीलर रिको इलेक्ट्रॉनिक में आपको मिलेंगे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर और होम अप्लायंस 0% EMI सुविधा के साथ। तो जल्द पधारे दत्ता बाबू का दुकान और उठाएं AC मेला का फायदा। रिको इलेक्ट्रॉनिक, दुर्गा मार्केट, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 9933056325। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। रानीगंज कोयलांचल एक भूधसान प्रभावित इलाका है। यहाँ पर कई क्षेत्रों में जमीन धंसने की घटना होते रहती है, जिससे उन क्षेत्र में रहने वाले लोग काफ़ी डरे सहमे हुए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से उन लोगों को अन्य जगहों पर बसाने के लिए पुनर्वास परियोजना शुरू की गई है, लेकिन दशकों बीत चुके हैं पर पुनर्वास योजना धरातल पर नहीं उतर पाई है। आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला शासक S पुन्नावलम की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कवि दत्ता के अलावा जिला प्रशासन के विभिन्न विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। यहां पर कैसे धसान प्रभावित इलाके के लोगों को पुनर्वास दिया जाए, इस पर चर्चा की गई। इस बारे में कवि दत्ता ने बताया कि आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण द्वारा पुनर्वास परियोजना के तहत फ्लैट बनाए गए हैं, जिनमें धसान प्रभावित इलाकों के लोगों को बसाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत पेचीदा मामला है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए काम करना पड़ेगा। इसलिए उनके पीछे 20 दिनों के कार्यकाल में इस मुद्दे पर 5 से ज़्यादा बैठकें हो चुके हैं। उनका पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द उन लोगों को आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए फ्लैट में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। কি বিষয় নিয়ে আলোচনা? না, এগুলো হচ্ছে RCF নিয়ে আমাদের যে একটা চলছে, যেটা আমাদের ফ্ল্যাটগুলো হয়ে রয়েছে, তো এবার ওখানে কি কি সুবিধা অসুবিধা আছে, কি কি ডেভেলপমেন্ট করতে হবে লোক গেলে, এইগুলোই আলোচনা, নাথিং ইয়ে। আশা করি হয়ে যাবে। তো অনেক মিটিং চলছে এখন, অনেক মিটিং হবে। হ্যাঁ, কারণ এখন কিছু কিছু আমাদেরকে হ্যান্ড ওভার নিয়ে নিতে হবে, ওখানে লোককে শিফট করতে হবে। দেখছো ধস তো इतना ज़्यादा धस ये हो रहा है, तो पीपल हैव टू बी कन्विंस जे यू पीपल प्लीज़ कम ओवर हियर। फ्लैट्स आर ऑलमोस्ट रेडी। अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल कुछ फैसिलिटी सब लेके, बाउंड्री वाला, पावर, वाटर सप्लाई सब लेके चल रहा है। आई बिलीव जल्दी हो जाएगा एंड वी आर प्लानिंग अकॉर्डिंगली। बहुत मीटिंग हो रहा है, मैंने माई इन लास्ट 20 डेज एक्सपीरियंस हम लोग कम से कम ये लेके 4-5 मीटिंग हुआ अबाउट दैट विद द 2 मैंने हाउसिंग डिपार्टमेंट मिनिस्टर का साथ एक दिन अलग, एक दिन इंडस्ट्री मिनिस्टर्स का अलग। हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल में कम से कम 2-3 बार बैठ गया। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, बर्निंग इशू रहता है। लेट्स होप द बेस्ट। सर बोल रहे वो ज़मीन कुछ ADDA का अपना जो है वो सारा ऑक्यूपाई हुआ, उसको क्लियरेंस का भी बात हो रही थी। कहाँ पे? वो बहुत सारे जगह पे, आसनसोल में भी है, दुर्गापुर में भी है ना। जो आप लोग देखिए, आप लोग जो बोल रहे हैं ना, आपको एक रिक्वेस्ट है, ऐसे माने बोलने से क्या होगा। आप लोग के पास हम लोग को नंबर दिया हुआ है ऑलरेडी। फर्स्ट डे आई अलॉटेड यू द नंबर्स, तब उस नंबर पे आप प्लीज़ आप ये पिक्चर देके थोड़ा एड्रेस देके कंप्लेंट कीजिए ना। विल टेक केयर डेफिनेटली। वी आर ट्राइंग, वी आर डूइंग इन दुर्गापुर हेवीली, विल डू इन आसनसोल ऑल्सो। लेकिन हम लोग को तो स्पेसिफिकली बोल दीजिए, इसे हवा से बोलने से तो चलेगा नहीं। जमी चला जाए, इट्स ए भास्ट प्लेस। दुर्गापुर ADDA इज़ ए वेरी भास्ट एरिया। तो ऑफिसर कितना है, 5-7 ऑफिसर है, कितना खबर करेगा। आप लोग को सपोर्ट तो चाहिए। सर ये मैं बता दे रहा हूँ कि आपका ADDA का जो बता रहे हैं ओके रोड में ही पूरा ऑक्यूपाई है। हाँ, व्हाट आई मीन इट, आपको जो है उसमें दे दीजिए वन आफ्टर। देखिए एक साथ तो सब नहीं होगा, इट्स ए डिफरेंट इशू, सेंसिटिव इशू है, तो विल डू वन आफ्टर अनदर डेफिनेटली। वी आर टेकिंग केयर। 5-7 বছর আগে স্যার এখান থেকে 3টে গাড়ি নিয়ে ADDA এর অধিকারীরা গিয়েছিলেন নোটিশ দিতে এই ঝোপড়পট্টি ওকে রোড।
দৌড়াতাড়া করে দিয়েছিল, ইট পাতা ছুড়ে দিয়েছিল, সব আধিকারিকরা বাপস চলে। দেখুন আমি ভেরি অনেস্টলি আমি ওই সময়কে তো আমি ছিলাম না, আমি ঠিক ব্যাপারটার সঙ্গে খুব একটা অ্যাওয়ারও নই। লেটস হোপ দ্য বেস্ট, লেটস সি, হ্যাঁ দেখা যাক। পুনর্বাসন পুনর্বাসন তো কিছু হয়নি, বাকি কি আছে, পুনর্বাসন হয়নি, চালুই হয়নি, নট ইট স্টার্টেড। তো বললো কিছু জনকে দেওয়া না কিছু জনকে দেওয়া হয়েছে, মানে উই আর প্ল্যানিং। এখন তো জাস্ট ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে, ধরুন প্রচুর ফ্ল্যাট, 6000 ফ্ল্যাট আছে, এবার সেখানে লোকদেরকে নিয়ে যাওয়া, হ্যাঁ তার ব্যবস্থা, তার আগে তো লোক যাওয়ার আগে তাদের ব্যবস্থা, হেলথ, এডুকেশন সব ব্যাপার আছে, তো লাইট, ওয়াটার সেগুলো হচ্ছে। উই আর অ্যারেঞ্জিং, প্ল্যানিং দ্যাট, নাথিং এলস। रील बनाने के लिए वीडियो बनाते समय नदी में गिरी एक युवती को बचाने के प्रयास में 2 युवतियां नदी में डूब गई। अंडाल में शनिवार को बास्का फिल्टर हाउस नदी घाट की घटना है। स्थानीय लोगों ने एक को बेहोशी के हालत में निकाला, दूसरे की तलाश जारी है। शनिवार की सुबह करीब 10:30 बजे अंडाल के रेल कॉलोनी नंबर 12 निवासी 25 वर्षीय ज्योति प्रसाद और उनके 2 रिश्तेदार रांची निवासी 20 वर्षीय ब्यूटी पासवान और 22 वर्षीय प्रियंका पासवान मदनपुर स्थित बास्का फिल्टर हाउस गए थे। प्रत्यक्षदर्शी सिंटू गोस्वामी ने बताया कि वीडियो बनाते समय प्रियंका का ध्यान अनियंत्र होने के कारण वह घाट के किनारे से नदी के पानी में गिर गई। ज्योति प्रसाद और ब्यूटी पासवान उसे बचाने के लिए पानी में कूदी। प्रियंका तो पानी से निकलकर घाट पर आ गई, लेकिन ज्योति प्रसाद और ब्यूटी पासवान नदी में डूब गई। दोनों युवतियों को डूबने की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ नदी घाट पर उमड़ पड़ी। सूचना पाकर अंडाल थाने की पुलिस मौके पर आई। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस दोनों लापता युवतियों की तलाश के लिए नदी में उतरी। काफ़ी खोजबीन के बाद ब्यूटी पासवान बेहोशी की हालत में मिली। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। वहीं लापता ज्योति प्रसाद की तलाश जारी है। दोनों भाई को पकड़ना। मजाक कर रहा हूँ लोग का, नाम हंस रहा साला लोग, लड़का लोग का गाली दे रहे, मजाक कर रहा है यार की कोरी सुना रहा बाबा ने में अमर में के तुले दे रहे बाबा, मजाक करता है यार की कोरी सुना रहे, कागज जाने यार की कोरी सुना रहे बाबा। डूब गया है, लगभग 20-22 के एज की थी, और वो लोग नहाने आई है या रील्स बनाने, ये तो हम लोग बता नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग को मालूम चला तो हम लोग जल्दी यहाँ पे सब पूरा मोहल्ला वाला यहाँ पे आए हैं। हमारा 12 नंबर एरिया का था लड़के, और 12 नंबर तीनों की 12 नंबर की थी? नहीं, एक लड़के 12 नंबर के थे, और हमें भी पूरा जानकारी नहीं है उनकी फैमिली के थे या कोई बाहर से भी शायद उसमें 1-2 आई है। इस तरह क्या करने आई थी यहाँ? अब नहाने आई थी या घूमने आई थी या फिर, तो ये तो हम बता नहीं सकते। अभी क्या सिचुएशन है? अभी सिचुएशन यही है कि एक लड़की अभी नापता है और 2 की प्राप्ति हुई है। क्या नाम है? बलवंत कुमार पासवान। সকাল 10টা 10:30টার সময় 3 জন 12 নম্বরে অন্ডাল 12 নম্বরে 3 জন 20 থেকে 22 বছরের মেয়ে রিলস বানাতে এসেছিল অন্ডাল দামোদর নদীর ঘাটে। সেখান থেকে একজন পিছলে পড়ে যায় রিলস বানাতে গিয়ে, তখন 2 জন তাদেরকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে, 2 জন আবার তলিয়ে যায়, যে প্রথমে পড়েছিল সে উঠে যায়, তার নাম প্রিয়াঙ্কা। তারপর 2 জন পড়ে যায়, 2 জনের মধ্যে একজনের নাম হচ্ছে জ্যোতি, ওরা সব 12 নম্বর অন্ডাল 12 নম্বর নিবাসী। তার মধ্যে একজনকে পাওয়া গেছে, গ্রামবাসী তৎপরতার সঙ্গে উদ্ধার করেছে, আর একজনকে খোঁজাখুঁজি চলছে, এখনো পায়নি। মিন্টু গোস্বাमी। क्या घटना क्या हुआ था? घटना यही हुआ कि आपका जाके क्या बोलता है 1-1.5 घंटा से यहाँ पे आया, हम लोग को मोहल्ला का लड़की लोग आया था नहाने के लिए। तो क्या करने आई थी यहाँ पे? नहाने के लिए आई थी। अच्छा। तो नहाने के लिए आई थी, तो यहाँ पे मैं अभी तक मिला नहीं है। और उसके बाद देखा जाए तो 1-1.5 घंटा से गाँव का आदमी लोग खोजा है, एक जन को खोजा है, उसको लेके गया है। तो फिलहाल अभी तक 1 से 1.5 घंटा बची हुई है? हाँ, जो बची हुई नहीं है अभी फिलहाल, अभी बोला नहीं जा सकता क्या है नहीं है। तो वही अभी 1-1.5 घंटा हुआ है, फिर ये इलाका में और एक तो मिलने का चांस था, तो लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो अभी खोजा ही चलेगा तो हो जाएगा। अभी कितने जन था वो लोग? कितना? टोटल 3 जन था। तो अभी एक जन सही सलामत है और एक जन तो सीरियस है। आप लोग क्या चाहते हैं अभी? अभी ये जो और एक जन है उसको भी खोज के जल्दी से
सही रहे, देख ले, वही बात है। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र। प्रहर के प्रायोजक हैं BN घाटी, सुधा उद्योग, रिको इलेक्ट्रॉनिक, ब्लेस हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, ट्रेड एंड ट्राई, पोद्दार बैटरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन,